का स्वागत है यहाँ पर इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान बोर्ड के सामाजिक विज्ञान का सृष्टि का 10th का पूरा पेपर है बोर्ड का, वो आपके मिल चुका है। पूरा से पेपर है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। इस बार का पेपर कंप्लीटली 100% है, बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। 25 का पेपर है, सोशल साइंस 3 घंटे समय रहेगा, 80 नंबर का पेपर होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं है, पूरा पेपर मिलेगा। बड़े क्वेश्चन तो कहीं जाने वाले है नहीं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं किसी देर के, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक नहीं किया तो कर दो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ दिशा निर्देश क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, देख पा रहे हो दिशा निर्देश आपके सामने हैं। परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि अपना नंबर है वो अनिवार्य लिखना है, आप लोगों को रोल नंबर जो है वो क्वेश्चन पेपर पर लिखना है। फिर है आल प्रश्न यानी सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। आप पूछोगे सर मेप का कुछ नहीं दिया, तो मेप का भी दिया, मेप नहीं दिया, मेप का भी दिया है, मेप कहाँ पे करना है। तो जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखने। आंतरिक खंड मतलब जैसे एक क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें दिया हुआ है कि 1 नंबर लगा के, फिर उसमें 2 नंबर लगा के, और फिर उसमें 3 नंबर लगा के, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको 20 के अंदर लिखने हैं, उसको एक साथ लिखना है, ठीक है। और प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि हो, विरोधाभास हो, तो हिंदी भाषा को ही सही माना जाएगा, ना कि इंग्लिश को, ठीक है। तो ये एक है अच्छा। और प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने से पूरे प्रश्न पत्र का क्रमांक आपको लिखना है। अगर आपने क्रमांक नहीं लिखा तो बोर्ड में आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न पत्र जो संख्या 23 है, प्रश्न संख्या वो मानचित्र से संबंधित है, उसके 4 नंबर उसके अलग है, उसके लिए आपको मानचित्र इसके अंदर ही दिया होगा। 21 से 23 में आपके सामने आंतरिक विकल्प है, यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस उसके सामने आपके सामने। तो ये आपका पेपर है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चलिए तो ये आपके सामने रहा पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहु विकल्प जो क्वेश्चन आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन सभी के उत्तर आपको लिखने एक सारणी बना के लिख सकते हो। आप उनके लिखने के चाहो तो वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सारणी बना के लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 इसमें क्या है ब से, जिसमें चाहो लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 9 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 19 अप्रैल 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने द्वितीय में भाग लिया था, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है। क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था वो किस देश में है। ब्रेटन वुड्स से शायद इंग्लैंड में होना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, इंग्लैंड या अमेरिका में से एक में होगा। फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा जा सकता है, कपास, ऊन, रेशम या जूट। तो उसका आंसर हो जाएगा कपास, कॉटन इंडस्ट्री सबसे नए युग का बात करा सकते हैं। उसके अलावा पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन सा है। पटसन और पटसन से निर्मित सामान है उसका सबसे बड़ा उत्पादक अभी बांग्लादेश है, लेकिन पहले के टाइम माने तो इंडिया था, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में ही सारा बंगाल पूरा चला गया, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा क्वेश्चन है कि किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। सामुदायिक सरकार जो है वो आपको भारत में भी दिखाई देगी। एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी जो अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुषों को बराबर मानती है, वह कौन सी है, तो वह है नारीवादी, फेमिनिस्ट, ठीक है, फेमिनिस्ट जो है वो मानती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला है 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है, नेपाल से रहा है इसका। आगे चलते हैं, बाजार में उपभोक्ताओं के नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ताओं के शोषण के लिए या आकर्षण के लिए, अनुचित व्यवहार, तो उनके सुरक्षा के लिए, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, ठीक है। भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई के द्वारा जो करेंसी नोट है भारत के वो जारी किए जाते हैं, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जानते हैं स्टूडेंट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेंगे जो कि गलत होगा। कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, लोहा अशक, तांबा, सीसा प्रगलन, तो आप इसका आंसर होगा धातु शोधन भारत का सबसे दूसरा बड़ा है, तांबा प्रगलन उद्योग है, यानी कॉपर स्मेल्टिंग है वो उद्योग जो इंडस्ट्री है वो सबसे पॉपुलर में। सेकंड अगर पूछी जाए इंपोर्टेड मेल्टिंग इंडस्ट्रीज इन सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, तो उसमें हो जाएगा आपके कॉपर स्मेल्टिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कंट्रोल और ओनर्स प्रोडक्शन इज मोर देन वन कंट्री। तो इसका आंसर होगा स्थानीय कंपनी, तो नहीं, स्थानीय कंपनी स्थानीय स्तर पर होती है, जिले तक की सरकारी कंपनी सरकार की होती है, राष्ट्रीय कंपनी तो राष्ट्र में होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है वो ओनर्स प्रोडक्शन करती है मोर देन वन कंट्री, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया था, तो प्रथम महायुद्ध है वो मोस्टली जो है वो यूरोप महाद्वीप में ही लड़ा गया था। कारण इसका था कि ये बाहर नहीं फैला था, जर्मनी आपस के वहाँ के जैसे तीन राष्ट्र, तो इसका आंसर यूरोप होगा। सुंदर लेखन की जो कला है वो क्या कहलाती है, ब्यूटीफुल राइटिंग स्किल्स, तो ये ऐसे कह सकते हो। सन में श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र बन गया, श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र का बना, तो श्रीलंका से संयुक्त राष्ट्र बन गया था 1950 के आसपास, हाँ 1950 के आसपास बन गया था, 50 यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में शैक्षिक स्तर और उसके स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय, इसमें हेल्थ देख लेना। आगे चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आती है प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है, किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी आप जैसे गुड्स एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। 2024 दिसंबर 1986 को भारत शासन ने कौन सा पारित किया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पारित किया गया, 24 दिसंबर को इसलिए हम उपभोक्ता दिवस भी बनाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है। 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी, तो अमेरिका में उस टाइम गृह युद्ध चल रहा था, अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था, ये 1932 में प्रारंभ हुआ था। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसको एडीबी नाम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से लोग जानते हैं। जोहानिसबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, पता होना चाहिए आपको, किसका आविष्कार, छापे खाने का आविष्कार किया था, ठीक है, जोहानिसबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था। अगला है दीनदयाल पत्तन है वो कौन सी राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का आप नाम रख सकते हो, वहां पर होती है गहन कृषि, कौन सी, गहन कृषि, जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव होता है वहां पर गहन कृषि की जाती है। आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में समारोह कैसे प्रभावित किया, संक्षेप में बताना है आपको, सिंचाई से किस तरह से प्रभावित हुई है। अगला है समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है, होमोजेनियस सोसाइटीज जो होती है उसमें वो कोई दो नाम रख सकते हो आप, बेल्जियम भी है, आजकल अमेरिका में भी ये पाया जा रहा है। सामाजिक विभाजन
शासन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? सोशल रीजन मोस्टली अब जाति आधारित हो सकता है, जाति और वर्ग आधारित या जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित होता है। बोलीविया के जलयुद्ध के नेतृत्व किस संस्था ने किया था? प्राथमिक क्षेत्र जो कि सेकंड सेक्टर के लिए जो है प्राइमरी सेक्टर होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो माल उपलब्ध कराता है, और जैसे कि कृषि हो गया, वो भी छोटे मोटे जो जितने काम हो गए वो सारे, ठीक है, वो इसमें आएंगे, पशुपालन वगैरह। ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? उदाहरण दे सकते हो, असंगठित जो संगठित ना रहे, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन प्रोटेक्टेड एंड रूरल एरिया, तो उसमें क्या होता है, उनको एक संस्था द्वारा करना चाहिए संगठित। और क्या कर सकते हैं उसमें बताना, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के लिए लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए, आप कर सकते हो। आगे चलते बड़े क्वेश्चन जो कि वियना संधि की तो विशेषता बता सकते हो। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई है, उस पर बता सकते हो आप लोग, ठीक है। कृतन दहन कृषि क्या है? कृतन दहन कृषि कहते हैं स्लैश एंड बर्न, यानी जैसे कि एक बड़ा सा खेत है, पूर्व भारत के पूर्वांचल पूर्व का जो एरिया है जिसमें 7 रहने वाले मेघालय वो स्टेट है, वहाँ पर जो 7 सिस्टर्स वाला जो एरिया है वहाँ पर और कुछ थोड़ी जगह यानी आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है। जैसे यहाँ पर पेड़ पौधों को जलाया जाता है, फिर यहाँ पर कृषि करेंगे, फिर कृषि करने के बाद इस जमीन को जलाकर राख से छोड़ देंगे, फिर अगली जगह कर लेंगे, फिर 2-3 बार ऐसे करेंगे, फिर वापस इसी जगह देंगे। तो ऐसे पेड़ों को जलाते हैं, लेकिन जमीन बहुत होती है, इसलिए जमीन उपजाऊ हो जाती है। वन्य जीवों की सुखेच्छा पर टिप्पणी करनी है। फिर समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। स्पष्ट कीजिए क्यों जरूरी है जल का संरक्षण? क्योंकि जल अभी उपलब्ध है नहीं। एक तो संरक्षण यानी एक तक जाओ, एक तो मैनेज कैसे करें, उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम सारे होने चाहिए, किस तरीके से मैनेज करना है, किसको कितना वाटर सप्लाई होना चाहिए, उस तरीके से। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता को 2 कारण सकते हो। एक तो है समय की मांग, एक है खुद की लोगों की पूंजी जमा होगी, जिसकी वजह से कार्य वगैरह वो जमा होगी, उसकी वजह से। राजनीतिक दल के 2 कार्य, शासन में भागीदारी कर सकता है, विपक्ष का रोल निभा सकता है, देश के मुद्दों को आगे बढ़ाता है, ठीक है, हित पूरे करता है अपने भी। आप लोकतंत्र को उत्तरदायी जिम्मेदार वही शासन मानते हैं, ऐसा क्यों है, आप क्यों मानते हो, संक्षेप में आप लोगों को बताना है। अगला है लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए इसमें जोड़ने के 2 बिंदु बता सकते हो आप लोग। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों को परिभाषित कीजिए, यानी आप बता सकते हो रिन्यूएबल और नवीकरणीय होते हैं जो दोबारा बन सकते हैं, गैर नवीकरणीय तो जैसे नवीकरणीय हो गए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की चीजें, और ये होते हैं जैसे कि कोयला वगैरह, ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र बता सकते हो, सार्वजनिक क्षेत्र जिनमें सरकार का कंट्रोल होता है और न सिर्फ सरकार के पास होती है। प्राइवेट सेक्टर होते हैं जिनमें मोस्टली ऑफ कंपनीज जो है प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट सेक्टर उसमें कंट्रोल नहीं होता है। उनको उनका प्राथमिक लक्ष्य होता है वो तो पैसा कमाना, तो वो मेनली उनका कार्य होता है पैसे कमाने के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर पैसे नहीं होता है, तो बैलेंस करके चलनी पड़ती है। आगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या कर सकते हो। ब्रीफली एक्सप्लेन लैंडिंग एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, ठीक है, उसको बताना है आप लोगों को। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए 2 कारकों का वर्णन कर सकते हो। एक तो है ISI मार्का वगैरह जो होते हैं वो हो सकते हैं, एक्सप्लोटेशन ना हो उसका, मतलब उपभोक्ता का, कंज्यूमर का। आगे चलते हैं, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करना है, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आएगा बोर्ड एग्जाम में। यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे? भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल्स इंडिया, तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं को देना चाहिए नहीं, तो अभी तक महिलाएं भारतीय राजनीति में उतना इच्छा नहीं निभा, इतना निभाना चाहिए। लेकिन अभी क्या पॉइंट ऑफ व्यू से करंट से जोड़कर लिखो, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी टाइम है रेखा गुप्ता, जो कि काफी टाइम के बाद में दिल्ली में एक महिला कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनी है। प्रधानमंत्री में अभी तक एक ही बनी इंदिरा गांधी, तो बता सकते हो कि किस तरीके से अभी तक पूरा उतना नहीं बन पाया है। और विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक होता है। इस कथन के पक्ष में अपने 3 तक दे सकते हो। विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड है, वो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट डिफरेंट कंट्रीज कैसे होता है एकीकरण में, कि आप जैसे विदेशी मार्केट से एक तो होता है पूंजी का प्रवाह होता है, विचारों का प्रवाह होता है, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलिए बड़े क्वेश्चन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन करना है। 1930 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा अर्थ होता है कि हम लोग आज्ञा नहीं मानेंगे, विनय के साथ नहीं मानेंगे, मना कर देंगे। सविनय यानी विनय के साथ हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आज्ञा करेंगे, ठीक है, वो हो गया। वैसे तो 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन 6 अप्रैल को वो दांडी यात्रा तोड़ी गई। उसके बाद से ये जो है वो आपकी मतलब सविनय का शुरू हुआ। 2 चरण है इसके, इस बंद हो गया। 1932 के आसपास गांधी जी चले गए थे, मैं बोल रहा हूँ गांधी जी चले गए थे गोलमेज में भाग लेने के लिए। उस तरीके से राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से मजबूत हुआ। कथन के पक्ष में अपनी तर्क देने हैं। संघवाद का अर्थ संघ व्यवस्था के गठन के तत्व को उदाहरण समझा सकते हो। भारत में संघ व्यवस्था, इन दोनों को समझाऊंगा क्वेश्चन को भी। फेडरलिज्म होता है क्या एक्चुअली? फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि जहाँ पर स्टेट्स को ज़्यादा राइट्स मिले, ठीक है, वो होते हैं संघवाद। कनाडा एक संघवाद है, अमेरिका संघवाद। फेडरलिज्म का उदाहरण अमेरिका हो सकता है। केंद्र को सत्ता होती है। भारत में संघ व्यवस्था के विविध तत्व शक्ति वितरण की सूचियों को सूची कौन कौन सी है? एक तो है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची, यानी इससे दोनों कानून बना सकते हैं। इस तरीके से सूचियां हैं और ये है आपका पेपर है पूरा पूरा। अब आपके मानचित्र में आपको कुछ दिए हुए हैं। कुदिरेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। चित्रदुर्ग और गोवा। गोवा सिंहभूम, ये गोवा उड़ीसा में है शायद। चित्रदुर्ग है, बेलाडीला चित्रदुर्ग ये कर्नाटक में ही है। बल्लारी चिकनमंगलूर कर्नाटक में है। बेलाडीला जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज है जो ये आपके कर्नाटक में है। लोहा शही खाने है ये, ठीक है, लोहा शही खाने इनको अंकित करना है, आप लोग अंकित कर सकते हो मानचित्र में। चलो ये था आपके पूरा एग्जाम जो कि आपके सामने है और पूरे में से पूरे 100% नंबर लेकर आने हैं।